शादी करके गरीब पायल अपने पति रमेश के साथ अपने ससुराल चली आती है। पायल का रंग बहुत ही काला था। रमेश के परिवार में उसके माता पिता दामिनी, कुलदीप और बड़े भाई भाभी अजीत और रिया थे। रिया बहुत ही गोरी, खूबसूरत और अमीर परिवार की बिटिया थी। शादी के दूसरे दिन पायल सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। वाह पायल बहू, कितनी अच्छी चाय बनाई है तूने। देख रिया बहू, ऐसे बनाते हैं चाय। पिछले 5 सालों से तो तू चाय के नाम पर हमें काला पानी ही पिलाती जा रही है। माँ जी, मैं भी अच्छी बनाती हूँ चाय। अरे क्या खाक अच्छी बनाती है तू चाय। तेरे हाथ की चाय पीकर तो उल्टियाँ करने का मन करता है। देख पायल बहू ने कितनी अच्छी चाय बनाई है। मन कर रहा है चाय का पूरा पतीला पी जाऊं। ये काली कलौटी ने आते ही मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया। सब चाय पीकर पायल की खूब तारीफ करते हैं। दोपहर का समय, रिया घर की सफाई कर रही थी और पायल सबके लिए खाना बना रही थी। अगर इस कलौटी पायल ने चाय की तरह खाना भी अच्छा बना दिया ना, तो फिर से सब मुझे बातें सुनाने लग जाएंगे। मुझे इसके खाने को ही बेस्वाद कर देना होगा। रिया रसोई में आती है। अरे पायल, तुझे ससुर जी बुला रहे हैं। कहाँ? कमरे में है वो। हाँ वही है। पायल रसोई से बाहर चली जाती है। तभी रिया पायल के सारे बनाए खाने में कई सारी चीनी डाल देती है, जिसके बाद दाल, चावल, सब्जी सबका स्वाद मीठा हो जाता है। थोड़े समय बाद सब खाना खाने बैठते हैं। सब जैसे ही खाने का पहला निवाला लेते हैं। अरे ये क्या बनाया है पायल बहू? खाना इतना मीठा कैसे लग रहा है? क्या मीठा? ये कैसे हो सकता है? अरे तुझे नमक और चीनी में फर्क भी नहीं समझ आता क्या? सारी चीनी ही चीनी डाल रखी है खाने में। क्या पायल, तुझे खाना बनाना नहीं आता तो कह देती, मैं बना देती खाना। सबने तुम्हारी चाय की तारीफ क्या कर दी। तुम समझने लगी कि तुम सब कुछ कर सकती हो। इतने सारे खाने का सत्यानाश कर दिया तूने। पर जेठानी जी, मैंने तो। बस कर, कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की। रिया बहू, तू जाकर खाना बना। और सुन पायल बहू, तू आज से घर में सफाई और बाकी के काम कर, क्योंकि खाना बनाना तेरे बस का नहीं है। ये सुनकर पायल रोने लगती है। देखा काली कलूटी, इसे कहते हैं बिना कुछ कहे दुश्मन के मुंह पर छांटा मारना। उसके बाद रसोई का काम रिया संभालने लगी और घर के बाकी सारे काम पायल करने लगी। उसके बाद रिया पायल के हर काम को बड़ी चालाकी से उल्टा करने लगी और पायल को सबके सामने नीचा दिखाने लगी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। कुछ महीनों बाद पायल गर्भवती हो जाती है। ये खबर सुनकर सब खुश हो जाते हैं, सिवाय रिया के। अरे पायल बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने बरसों बाद इस घर में खुशी जो आई है। अजी सुनिए, जो खुशी बरसों से रिया बहू हमें ना दे सकी, वो आज पायल बहू ने दे दिया। हम दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ दामिनी, सही कहा तुमने। आज वाकई में बहुत ही खुशी का दिन है। पायल बहू, तू नहीं जानती तूने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। माँ जी, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या मैं जानबूझकर अपनी संतान नहीं होने दे रही हूँ? अरे तू तो बांझ है, तू कहाँ संतान पैदा कर सकती है। पिछले 5 सालों से हम तेरी और अजीत की संतान की खुशी का इंतजार कर रहे हैं, पर अब तक तुम दोनों ने हमें दादा दादी बनने का सुख नहीं दिया। ये सुनकर रिया रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद पूरा परिवार पायल की देखरेख में लग जाता है। सारे लोग पायल को ही मान सम्मान देने लगे। कुछ दिन बाद पायल सोफे पर बैठकर फल खा रही थी। तभी रिया रसोई से बाहर आती है। इस पायल ने तो इस घर में मेरी वैल्यू ही खत्म कर दी है। हर कोई इसी की तारीफ करने में लगा है। अगर इसका बच्चा इस दुनिया में आ गया तो सारी जिंदगी माँ जी मुझे बांझ कहती रहेंगी और फिर मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। सब इसी काली पायल की इज्जत करेंगे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कैसे भी करके इस पायल के बच्चे को गिराना होगा। सुन पायल, तू क्या अब सारा दिन घर में ऐसे ही आराम करती रहेगी क्या? अरे मेरी मदद तो कर कुछ काम में। जब से तू गर्भवती हुई है तब से सारा काम मैं अकेली ही कर रही हूँ। जेठानी जी, माँ जी ने मुझे मना किया है काम करने से। अरे माँ जी की बातों में क्या आ रही है तू? चल उठ और घर की सफाई कर। इस दुनिया में तू अकेली माँ नहीं बनने जा रही है, समझी? ये सुनकर पायल घर में झाड़ू मारने लगती है। दामिनी अपने कमरे में थी। थोड़े समय बाद पायल पूरे घर की सफाई करके सोफे पर बैठ जाती है। ओह, बहुत ज्यादा थकान हो गई है। उतने में रिया उसके पास आती है। सुन पायल, मुझे ना एक जरूरी काम से बाहर जाना है। तू सबके लिए रसोई में खाना बना देना। अच्छा ठीक है जेठानी जी। पायल रसोई में चली जाती है। अब तू देखती जा पायल,
कैसे मैं तेरी प्रेगनेंसी को जड़ से खत्म करती हूँ। फिर देखना, इस घर का हर इंसान तुझसे नफरत करेगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। रिया दामिनी की गैर मौजूदगी में पायल से घर का सारा काम करवाने लगी। एक दिन पायल घर की सफाई कर रही थी और रिया अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी दामिनी पायल को सफाई करते देख लेती है। पायल बहू, तू घर के काम क्यों कर रही है? तुझे पता है ना, इस हालत में काम करना अच्छी बात नहीं है। हाँ माँ जी, पर वो जेठानी जी की पीठ में दर्द हो रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं सफाई कर दूं। हे भगवान, रिया को जरा भी दिमाग है या नहीं? खुद तो इस घर को बच्चा नहीं दे रही और ऊपर से तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने में लगी है। दामिनी रिया के कमरे में आती है। रिया बहू, तू जानती है ना पायल बहू गर्भवती है, फिर भी तू उससे घर का काम करवा रही है। एक बात कान खोलकर सुन ले रिया बहू, आज के बाद पायल बहू से तो कोई काम नहीं करवाएगी। चल अब जाकर घर की सफाई कर। रिया कमरे से बाहर आती है और घर में सफाई करने लग जाती है। इस घर में तो मेरी हैसियत एक नौकर की तरह हो चुकी है। इस पायल और इसके बच्चे का कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद पायल सारा दिन कमरे में आराम करने लगी और रिया नौकर की तरह घर में काम करने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन रिया बाजार में सब्जी लेने आती है। तभी वो मेडिकल स्टोर से गर्भ गिराने की दवाई लेती है। अब मजा आएगा जब वो पायल हमेशा के लिए अपना बच्चा खोएगी। रिया वो दवाई लेके चुपके से पायल के कमरे में जाती है। उस समय कमरे में कोई नहीं था। तभी रिया झट से पायल की प्रेगनेंसी की दवाई की बोतल से उसकी दवाई निकालकर उसमें गर्भ गिराने वाली दवाई डाल देती है। थोड़े समय बाद पायल कमरे में आकर वो दवाई पी लेती है। शाम का समय अचानक पायल के पेट में तेज दर्द होने लगता है। ये देखकर सब पायल को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर पायल की किरेटिंग कर देते हैं, जिसके बाद पायल ने अपने बच्चे को खो दिया था। ये खबर सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बरसों बाद हमें दादा दादी बनने की खुशी मिली थी, अब वो भी खत्म हो गई। माँ जी, पायल ने ये सब जानबूझकर किया है। मैंने एक बार पायल को उसकी माँ से फोन पर बात करते सुना था कि वो अभी बच्चा नहीं चाहती, इसीलिए हो सकता है कि पायल ने जानबूझकर अपना बच्चा गिराया हो। डॉक्टर का भी कहना है कि पायल ने गर्भ गिराने की दवाई पी थी। ये सुनकर दामिनी के होश उड़ जाते हैं और दामिनी हॉस्पिटल से ही पायल को धक्के मारकर उसके मायके भेज देती है और सब घर चले आते हैं। कभी सोचा नहीं था कि पायल बहू ऐसी निकलेगी। रात का समय रिया अपने कमरे में अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। तभी दामिनी रिया के कमरे के बाहर आती है। देखा माँ, इसे कहते हैं दिमाग। अगर मैं पायल की दवाई में गर्भ गिराने वाली दवाई नहीं डालती तो आज पायल अपना बच्चा कहाँ खोती थी। अब कोई परेशानी नहीं है माँ, अब वो पायल हमेशा के लिए इस घर से जा चुकी है। ये बात सुनकर दामिनी के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में रिया के कमरे में आती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने पायल बहू के बच्चे की जान ले ली। निकल जा मेरे घर से बाहर और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना मुझे कभी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। दामिनी रिया को एक चांटा मारती है। निकल जा इस घर से। अरे तेरी जैसी औरत जीवन भर बच्चे के लिए तड़पेगी। पायल बहू की खुशी को एक पल में तबाह कर दिया तूने। चल निकल मेरे घर से बाहर। दामिनी रिया को धक्के मारकर अपने घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देती है। रिया रोते रोते अपने घर आती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है, जिसके बाद रिया के माता पिता भी रिया की हरकत सुनकर उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद रिया पागलों की तरह सड़क पर इधर से उधर रोते रोते भटकने लगी और अपनी गलती को याद करके